एपिसोड 48 पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आने वाली तमाम एपिसोड इजीली मिल जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आर्यान खानज़ादा और इसके गार्ड की गाड़ियां हैदर खान के गेट पर आकर रुकी थी। जरमिश को गाड़ी में बैठे देख हैदर खान का गार्ड गेट खोल चुका था। जरमिश ने अपनी परेशानी खौफदा सवालिया निगाहें ब्लड थ्रस्ट बीस्ट पर गाड़ी, जिसकी आंखों की पूरी सरारियत इसका दिल हथेली पर धड़का रही थी। अगर मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, इसी तरह जायज़ तरीके से निकाह करने के लिए नाजायज़ तरीके भी जायज़ हैं। वो जरमिश की तरफ झुकते सर्द आवाज़ में बोलते, अपनी सब्ज आंखें इसकी हिजल गरे खौफदा आंखों में गाड़ गया था। वो आर्यान खानज़ादा को देखते सरनफी में हिलाते, सीट में समाई थी। ये निकाह नहीं होगा, न कभी हो सकता है। निकाह करने के लिए मेरा कबूल है बोलना ज़रूरी है, जो मैं कभी भी किसी ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के लिए नहीं बोल सकती। लाला मेरी कनपट्टी पर बंदूक भी रखेंगे तब भी नहीं बोलूँगी। क्या कहोगे लाला से कि यही कि मैं तुम्हारे साथ थी, ये 4 दिन भी और 2 हफ्ते भी तुम्हारी हवेली में गुजारे। लाला थप्पड़ भी मारेंगे, मुझे जिंदा भी दफन कर देंगे, तब भी मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने आर्यान खानज़ादा, मुझसे ये लफ्ज़ आसमानों की बुलंदियों पर ही बुलवा सकते थे, क्योंकि मुझे इस वक्त जेके जैसे शैतान से रिहाई चाहिए थी। तब तुम्हें निजात दहिंदा समझा था मैंने, जैसे आदम खान को समझा था। आर्यान खानज़ादा की दहकती निगाहें इसके लबों पर थी, जो कपकपाते हुए अपने अल्फाज अदा कर रहे थे, मगर वो बिना खौफ व ख़तर अपनी आंखों को इसकी आंखों में गाड़े हुए थी। तुम मेरे बारे में एक बात बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं इतनी मासूम नहीं जितनी दिखती हूँ। आज से जरमिश खान के दिल से तुम्हारी दहशत, तुम्हारा डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। अब मेरे लाला हैदर खान मुझे तुम्हारी पनाहों से बचाएंगे। आज इस हवेली से तुम बचकर नहीं निकल सकते। जरमिश ने इसकी आंखों में देखते सर्द सपाट लहजे में बोलते हिचकी ली थी। आर्यान खानज़ादा इसकी हिचकी सुनते, इसकी आंखों में देखते बुलंदो बांग कहकहा लगा रहा था। जरमिश इसके कहकहे पर गहरे सांस लेते, इसे गुलाबी आंखों से देखते, इसे दोनों हाथों से दूर धकेल गई थी। आर्यान खानज़ादा ने कहकहा लगाते सीधे होते गाड़ी स्टार्ट की। आर्यान खानज़ादा ने अपनी गाड़ी हैदर खान के तवील कारपोर्ट के अंदर इंटर की। आर्यान खानज़ादा और इसके गार्ड की गाड़ियां एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हैदर खान के बेहद तवील कारपोच में दाखिल हो चुकी थी। हैदर खान का चौकीदार ये देखते बुरी तरह घबराया। इसने गेट जरमिश के लिए खोला था, मगर तकरीबन आर्यान खानज़ादा के पीछे 6, 7, 8 गाड़ियां जन से हवेली के अंदर आकर रुकी थी। हैदर खान के तमाम गार्ड इसी लम्हे अपनी अपनी पोजीशन संभालते इन गार्ड पर अपनी बंदूकें तान चुके थे। आर्यान खानज़ादा के गार्ड भी गाड़ियों से निकलते हैदर खान के गार्ड पर पिस्टन तान गए थे। जरमिश फटी फटी निगाहों से ये सब देख रही थी। आर्यान खानज़ादा आखिर क्या करना चाह रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी। आर्यान खानज़ादा विंड स्क्रीन से इस्तेहज़ाइया सर्द निगाह आंखों से चारों और अपने गार्ड पर पहले देख रहा था। जरमिश जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से उतरी। आर्यान खानज़ादा ने अपने बाएं तरफ के दरवाजे के शीशे से जरमिश पर सद निगाह डाली। जरमिश ने सर नफ़ी में हिलाते आर्यान खानज़ादा को गाड़ी में बैठे देखा था। दूसरे लम्हे वो भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। कारपोर्ट से दाखिली दरवाजे का काफ़ी तवील था। वो अपनी पूरी फोर्स लगाए भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आर्यान खानज़ादा गाड़ी में बैठे इसे सर शोला बार निगाहों से देख रहा था। इससे पहले वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते अंदर से दरवाज़ा लॉक करती, आर्यान खानज़ादा गाड़ी से निकलते हुए तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। वो इसके नाजुक कदमों से तय किया फासला तवील तरीन कारपोच कुछ कदमों में अबूर करते इस तक पहुंच चुका था। जरमिश ने मुड़ते हुए इसे भीगी निगाहों से देखा। वो सरनफी में हिलाते अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़े भागते हुए मर्दाने की तरफ बढ़ रही थी। हैदर खान सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह शाल कंधों पर डाले, अपनी पिस्टल हाथ में पकड़े तैशो इश्तियाल से मर्दाने में बढ़ गया था। पिछले 12 घंटों से वो जरमिश को तलाश कर रहा था, इसकी कहीं कुछ खबर नहीं मिल रही थी। हॉस्पिटल से वह आर्यान खानज़ादा की गाड़ी में खुद बैठ कर गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वो देख चुका था। आर्यान खानज़ादा वही कैलिफोर्निया का रेसलर था, जिसकी हवेली में इसने अपने गार्ड के हमरा रेड डाला था। वही आर्यान खानज़ादा एक डॉक्टर भी था, ये हैदर खान को कल ही पता चला था। जरमिश और इसके बीच आखिर क्या कनेक्शन था? सोच सोच कर हैदर खान के दिमाग की रगें फट रही थी। खून रगों में लावे की तरह कल रात से उबल रहा था। आखिर जरमिश कैसे किसी मर्द की गाड़ी में बैठकर जा सकती है? हैदर खान ने फिर से आर्यान खानज़ादा की हवेली में अपने गार्डों के हमरा छापा मारा था। आर्यान खानज़ादा की पूरी हवेली वीरान थी। हैदर खान सवात का चप्पा चप्पा छान मारा था। जरमिश का कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी अभी इसे फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव हुआ कि वो जरमिश को लेकर हवेली आ रहा है
और ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं आर्यान खानज़ादा था। हैदर खान की सांसों में इसी वक्त आग दहक रही थी। वो पिस्टल का चैम्बर चढ़ाए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरमिश को दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते देख हैदर खान के भारी कदम रुके थे। वो बेयकीनी से सुर्ख आंखों से जरमिश को देख रहा था, जो खुले बालों दुल्हन के लिबास में अपने पूरे वजूद पर सुर्ख कामदार दुपट्टा ओढ़े हुए थी, जिसके नीचे मर्दाना शर्ट पहनी साफ नजर आ रही थी। हैदर खान खून उतरी आंखें दहकते वजूद से जरमिश को देख रहा था। लाला। जरमिश हैदर खान को देखते अपनी धड़कनों को मुट्ठी में जकड़े हलक के बल चीखी थी। दूसरे पल वो भागते हुए हैदर खान के चौड़े सीने में आन समाई थी। इससे पहले हैदर खान इसके नाजुक वजूद पर अपना हसार मजबूत करता, सामने से आर्यान खानज़ादा को आते देख हैदर खान ने इस पर अपनी पिस्टल से फायर किया था। आर्यान खानज़ादा अपनी कमर को पीछे की जानिब बेंड करते हैदर खान के पिस्टल के फायर से खुद को बड़ी आसानी से बचा गया था। आर्यान ने इसी लम्हे कहकहा लगाते अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से हैदर खान का निशाना लिया। आर्यान खानज़ादा की पिस्टल से निकली गोली हैदर खान के हाथ में पकड़ी पिस्टल पर लगी थी। पिस्टल हैदर खान के हाथ से छूट कर गिरी। लाला। जरमिश चीखते हुए हैदर खान के सीने में समाये इसके हाथ को रोते हुए देख रही थी। हैदर खान आर्यान खानज़ादा को सुर्ख इश्तियाल भरी निगाहों से देख रहा था। आर्यान खानज़ादा बुलंद बांग कहकहा लगाते हैदर खान के सामने वाले सोफे पर बैठे हैदर खान की आंखों में आंखें गाड़े देख रहा था। आर्यान खानज़ादा एक सेकंड से पहले बड़े से बड़े शूटर के शॉट को खुद से बचा सकता है। बस शर्त है आर्यान खानज़ादा की सब्ज आंखें इस शूटर पर जमी हो। वैसे आर्यान खानज़ादा की दो आंखें पीछे भी है। इस बात की तस्दीक तुम अपनी बहन से कर सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें डेमो भी दिखा सकता हूँ। आर्यान खानज़ादा ने सोफे से टेक लगाए बुलंद कहकहा लगाया। जरमिश हैदर खान के सीने से लगी इसे गुलाबी भीगी दहकती निगाहों से देखते गहरे सांस ले रही थी। तुम ना भी चाहो फिर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हैदर हाकिम खान। आर्यान खानज़ादा की दो आंखें पीछे भी हैं। वो बुलंद कहकहा लगाए अपनी पिस्टल सोफे के पीछे की तरफ किए अपनी पिस्टल से फायर कर रहा था। हैदर खान का गार्ड, जो दबे कदमों अंदर दाखिल हो रहा था, वो आर्यान खानज़ादा के पिस्टल से निकली गोली से घायल होते जमीन पर गिर चुका था। हैदर खान मुठिया पीछे इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। आर्यान खानज़ादा मुस्कुराते अपने जीन्स से लाइटर निकालते सिगरेट जलाए लबों में दबा गया। क्या कह रही थी मेरी बहन तुम्हारे क्या कर रही थी मेरी बहन तुम्हारे साथ? कहाँ से लेकर आ रहे हो इसे? हैदर हैदर खान ने गरजते हुए सवाल किया। अ वुमन टर्न ऑफ मैन्स माइंड। हैदर खान के सवाल पर आर्यान खानज़ादा ने सिगरेट का गहरा कश लेते अल्फाज अदा करते कहकहा लगाया। आर्यान खानज़ादा के जवाब पर जरमिश हैदर खान से दूर होते इसे जख्मी निगाहों से देखने लगी। यानी वो आज अपना कहा सच कर दिखाने आया था। वो इसके किरदार को हैदर खान की नज़रों में मशकूक बनाने आया था। यकदम आर्यान के लफ्ज़ों का जहर इसकी समातों में उतरते इसकी आंखों का गुलाबीपन बढ़ा गया था। तुम्हारे लाला ही तुम्हारे वजूद में गोलियां उतारेगा, तुम देखना। कितनी रातें बाहर गुजार चुकी हो, किस किस रात का हिसाब दोगी? अब तो एक रात मेरे साथ भी गुजार चुकी हो। क्या जवाब दोगी कौन हूँ मैं तुम्हारा? क्या बताओगी जब तुम्हारे लाला हैदर खान मेरे बारे में इस्तफसार करेगा? क्या बताओगी कि साहिर खान के साथ भागी और आर्यान खानज़ादा की पनाहों में आ गई? दो दो मर्दों का टैग लगा चुकी हो तुम, और जब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर सड़कों पर फेंकूंगा, फिर ना जाने कितने मर्दों का टैग लगेगा। वो इसके लफ्ज़ याद करते इसे भीगी गुलाबी निगाहों से देख रही थी। मेरे सर पर पट्टी देख रहे हैं तुम मेरे सर पर पट्टी देख रहे हो तुम हैदर खान? आर्यान खानज़ादा ने अपने सर की बैंडेज की तरफ इशारा किया। ये किसी औरत के करामात है। एक मिनट। आर्यान खानज़ादा ने शहादत की उंगली उठाई हैदर खान को देखा। अब वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। हैदर खान इसके पागलपन हैदर खान इसके पागलपन को देखते जबड़े भींचे हुए था। वो बटन खोलते अपनी शर्ट उतारते ज़मीन पर फेंक चुका था। वो अब इस वक्त सफ़ेद बनियान में मलबूस था। कंधे पर बैंडेज थी। यहाँ गोली लगी है। ये भी एक औरत की करामत का नतीजा है। पीछे से गोली लगी थी मुझे। पीछे दो आंखें होने के बावजूद मैं इसे शूटर को ना देख सका, क्योंकि इस वक्त मैं एक मासूम सी दिखने वाली औरत की आंखों की गहराइयों में डूबा हुआ था। वो संजीदगी से बोलते बुलंद कहकह लगाते अपने चेहरे पर हाथ रख गया था। वो अब सोफे के सतह पर सर रखे मुंह पर हाथ रखे बुलंद कहकह लगा रहा था। लाला। जरमिशी से कहकह लगाते देख हैदर खान को पुकारते रूहान से होते रो दी थी। हैदर खान इसके पागलपन पर जबड़े भींचे हुए ज़मीन पर पड़ी अपनी पिस्टल को उठाने के लिए झुका कि आर्यान खानज़ादा वैसे ही कहकह लगाता हैदर खान के सामने रखी टेबल पर रखा वाज का निशाना ले गया था। वाज दो टुकड़ों में तकसीम होता हैदर खान के पैरों में गिरा। लाला। जरमिश जोर से चीखी।
आर्यान खानज़ादा सीधे होते हैदर खान पर पिस्टल ताने। इस पर अपनी सर्द सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। मेरे गार्ड तुम्हारी हवेली को अपनी हिरासत में ले चुके हैं हैदर खान। एक बार तुम आए थे मेरी हवेली अपने गार्ड के हमरा। मेरी हवेली में काफ़ी तोड़ फोड़ की थी। तब तुम्हारी बहन ने तुम्हें मजबूर किया था। और आज मेरी बहन और तुम्हारी बहन मुझे हवेली लेकर आए हैं। बहुत शराफत से तुमसे तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगता हूँ। इसे अभी और इसी वक्त वली बनकर मुझसे निकाह करवाते रुखसत करवाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आर्यान खानज़ादा हैदर खान पर पिस्टल तानने हुए गुर्राया। अगर ना करूं तो क्या करोगे तुम? अपनी पिस्टल की गोली से मेरा सीना चीर दोगे? तो चीर दो आर्यान खानज़ादा। हैदर खान अपनी जान तो दे सकता है, तुम जैसे पागल से अपनी बहन का निकाह कभी नहीं कर सकता। हैदर खान तैशो इश्तियाल से गरजा था। हैदर खान की गर्ज पर आर्यान खानज़ादा का फिर से कह गूंजा था। अगर चाहो तो तुम्हारी बहन से निकाह तुम्हें और हाकिम खान को मारकर बड़ी आसानी से कर लूँगा, मगर मुझे तुम्हें और हाकिम खान को गोलियों से मारने की ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी बहन से पूछ लो, ये पिछले 3 दिनों से केप टाउन क्या कर रही थी और किसके साथ गई थी। इसके जवाब पर तुम्हारी सांसें खुद ही रुक जाएंगी। आर्यान खानज़ादा इस्तेज़ाइया लहजे में बोलते जरमिश पर कहर आलूदा निगाहें गाड़ गया था। केप टाउन? हैदर ने ज़ेरे लब बोलते अपनी सर्द सुर्ख आंखें जरमिश पर गाड़ी। जरमिश पिछले 3 दिन से केप टाउन थी। हैदर खान का पूरा वजूद जल्जलों की जद में आया था। लाला मैं वो ज़हमिश कँपकँपाते लबों से बोलते हैदर खान की तरफ बढ़ी। हैदर खान इश्तियाल भरी निगाहों से इसे देख रहा था। लाला मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आज आपको सब कुछ बताऊंगी लाला। मैं इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट, इस वहशी दरिंदे के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ज़रमिश हैदर खान की तरफ बढ़ते ही ज़ियानी चीखी थी। आर्यान खानज़ादा इसे सर्द सुर्ख आंखों से देखते जबड़े भींचे हुए था। ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगा तुम्हें। हैदर खान, इस आर्यान खानज़ादा की हकीकत। मर्दाने में गूंजती आवाज़ पर ज़रमिश की रंगत फक हुई थी। आर्यान खानज़ादा की सब्ज़ आंखें सुर्ख हुई थी। वो झटके से एक ही जस्त में सोफे से उठता, ज जेके स्याह जीन्स पर स्याह शर्ट पहने, अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले, हँसते हुए अपने भारी कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। ज़रमिश मुतगय्यर रंगत से जेके को बेयकीन होते देखते काँपते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ा गई थी। आर्यान खानज़ादा दहकती सांसें और खून उतरी आंखों से बेयकीनी से जेके को देख रहा था, जो हंसते हुए आर्यान खानज़ादा के मुकाबिल आते अपनी नीले आंखें आर्यान खानज़ादा की आंखों में गाड़ गया था। आर्यान खानज़ादा ने इसी लम्हे अपनी पिस्टल जेके पर तानी। जेके के 4 अदद स्याह फार्म गार्ड अंदर दाखिल होते, तेजी से आर्यान खानज़ादा को अपनी हिरासत में लेते, इस पर अपनी पिस्टल तान गए थे। आर्यान खानज़ादा जेके पर पिस्टल ताने खून उतरी आंखों से जेके को देख रहा था। आदम खान जंग यहाँ से खेलता है, वो आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते अपनी कनपट्टी उंगली से बजाते बोला। अफसोस तुम्हारे आगे दो पीछे दो आंखें होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। एक औरत मर्द का दिमाग बंद नहीं करती, इसे घुटनों पर लाकर इसे कुत्ता तक बना देती है। तुम्हें तुम क्या हो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आर्यान खानज़ादा। जेके आर्यान खानज़ादा की तरफ देखते हुए हंसा था। जेके आर्यान खानज़ादा पर अपनी पिस्टल ताने ट्रिगर पर उंगली रखते चीखा था। जेके के गार्ड आर्यान खानज़ादा को चारों तरफ से अपनी हिरासत में लेते इस पर अपनी अपनी पिस्तल तान चुके थे। जेके आर्यान खानज़ादा को आंख मारते ऊंची आवाज़ में हंसा। ये क्या हो रहा है? हैदर खान की गरज पूरी हवेली में गूंजी थी। वो सर सुर्ख आंखों से आर्यान खानज़ादा और जेके को देख रहा था। जरमीश चकराते वजूद के साथ जेके को देख रही थी। इसे लग रहा था वो अभी चकरा कर गिर जाएगी। आर्यान खानज़ादा तुम्हारा और हाकिम खान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से 21 साल पहले हाकिम खान ने रायना खान से चुप कर निकाह किया था, जिसकी वजह से आर्यान खानज़ादा की बहन इशाल फारस खान इशाल फारस खानज़ादा और फारस खानज़ादा की बरा जिसकी वजह से आर्यान खानज़ादा की बहन इशाल फारस खानज़ादा की बारात वापस चली गई थी। इसकी हवेली में इस रात कई जनाजे उठे थे। इसी वजह से इसने मिस जीके को कुछ माह पहले अगवा करके अपनी हवेली में कैद किया। मिस जीके को 2 हफ्तों के बाद किसी तरह वहां से भाग कर निकली। इस आर्यान खानज़ादा ने फिर से 3 दिन पहले दोबारा मिस जीके को अगवा किया। यह मिस जीके को ज़बरदस्ती अपने जेट में बिठाकर केप टाउन ले गया था, और केप टाउन मेरा मुल्क था। वहाँ इसकी तलाश मैंने अपने आदमियों, अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ इसके पीछे लगाया। ये वहाँ की पुलिस से भागते दोबारा पाकिस्तान आ गया। ये इसका नया खेल है, मैं नहीं जानता ये मुझे लेकर मिस जीके को किसी हद तक ब्रेन वॉश भी कर चुका है। मगर मिस जीके को आदम खान किसी कीमत पर भी इस इंसान के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मिस जीके के क्योंकि मैं मिस जीके से इश्क करता हूँ। जेके जरमिश को गहरी निगाहों से देखते संजीदगी से बोल रहा था।
आर्यान खानज़ादा जेके की बात पर पागल होते इसकी तरफ बढ़ा था कि गार्ड इसकी कनपटी इसके सर के पीछे से इसके कंधे पर अपनी अपनी पिस्टल के नोक का दबाव बढ़ा गए थे। जेके आर्यान खानज़ादा को इस्तेज़ाइया शोला बार निगाहों से देखते जरमिश की तरफ बढ़ा। मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल लावारा। दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा। जेके गुनगुनाते हुए जरमिश की तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ा। शी इज़ ओनली माइन, इफ यू इवन स्टेप टुवर्ड हर, आई विल टेक आउट योर आइज। आर्यान खानज़ादा पागल होते चीखा था। जरमिश जेके को अपनी तरफ बढ़ते देख परेशानी से पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाते दीवार में जा समाई। अब इसे बेतरतीब सांसों के साथ आंखें फैलाए खौफजदा होते देख रही थी। वो आसमान की बुलंदियों से गिरते हुए भी जिंदा होकर वापस आ गया था। वो बेयकीन थी। मेरा तुमसे निकाह करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। इस ब्लड थ्रस्ट बीच से तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। वो जरमिश की तरफ बढ़ते, जरमिश की आंखों में इल्तजाइया निगाहों से देखते, जरमिश के कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। जेके आर्यान खादादा इसे जरमिश के इतने करीब देखते पागल होते। तैशो अलम से जेके की तरफ बढ़ा। जेके का गार्ड पूरी कुव्वत से आर्यान खानज़ादा के जख्मी बैंडेज किए सर पर पिस्टल की नोक से ज़रब लगा गया था। आर्यान खानज़ादा ने दर्द से कराहते अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ा। जरमिश भीगी आंखों से और चकराते वजूद के साथ दीवार में समाये जेके की नीली आंखों में देख रही थी। दूर रहो मेरी बहन से आदम खान। हैदर खान जबड़े भींचे तैशो अलम से जेके की तरफ बढ़ते इसे जरमिश से दूर धकेल गया था। जेके जल्दी से पीछे हुआ। हैदर खान इसे सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। हैदर खान, मैं तुमसे ज़रमिश का हाथ मांगता हूँ। मुझे इससे निकाह करना है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 2 हफ्ते आर्यान खानज़ादा की हवेली में कैद रही या 3 दिन कैप टाउन रह कर आई। मुझे मिस जीके की पाकीज़गी पर पूरा ईमान है। अपनी बहन के मुजरिमों को गोलियों से दाग कर मुझे सौंप दो। वो हैदर खान की आंखों में देखते संजीदगी से बोला था। जेके, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। इस हवेली में तेरी और हैदर खान की कब्र बनाऊंगा। आर्यान खानज़ादा तैशो अलम से धाड़ा था। शेर की कछार में खड़े होकर गुर्राने वालों को बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि कछार में गुर्राने का हक सिर्फ शेर को होता है। आर्यान खानज़ादा, हैदर खान खून उतरी आंखों से आर्यान खानज़ादा को देखते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। तुझे अपनी बेवकूफ़ी पर करते खुदकुशी करते देखने की मेरी दिली तमन्ना है। इंशाल्लाह तू करेगा भी, मगर वजह वो होगी जो मैं तुझे फराहम करूँगा। आर्यान खानज़ादा दहकती सांसों से गरजा था। तुझे इतने ज़ख्म दूंगा आर्यान खानज़ादा, तो अपना नाम अपनी पहचान भूल जाएगा। इतनी आसानी से तुझे मौत भी नहीं दूंगा। मेरी बहन को अगवा किया, इसे अपनी कैद में रखा। हैदर खान धाड़ा था। लाला, शर्मिश हैदर खान की तरफ बढ़ते इसे पुकारते हुए चीखी थी। बोलो मेरे बेटा, अपने लाला को माफ़ कर दो। तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये सब? बाबा जान की वजह से तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ा। तुम्हारी नज़रों के सामने मैं इस आर्यान खानज़ादा को मौत दूंगा। हैदर खान दरमिश के कपकपाते वजूद को भीगी निगाहों से देखते इसके सर पर अपना मजबूत हाथ रख गया था। जरमिश बेयकीन होते हैदर खान के सीने में समाये फूट फूट कर रो दी थी। आदम खान ने गहरा मुस्कुराते हुए जरमिश को देखा। आर्यान खानज़ादा इसे सुर्ख आंखों से देखते अपने दांत पर दांत जमाए हुए था। गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। वो सच में मासूम दिखती थी, मगर थी नहीं। वक्त के हिसाब से वो सिचुएशन को अपने मुताबिक करना जानती थी। फिर चाहे इसे पत्थर मारकर हलाक करने की कोशिश करना हो या जेके के साथ मिलकर रशना खान को डार्क रूम में कैद करके जेके के साथ जेट में बैठकर इसके साथ कैप टाउन भाग जाना हो। वो इसी जंगल में जेके की पनाहों से बचने के लिए इसे खुदा के वास्ते देते हजियानी पुकारना। वो इसे अंगारा होती सांसों और दहकती शोला बार निगाहों से देख रहा था। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही शातिर भी थी। वो इसे हैदर खान के सीने में समाये फूट फूट कर रोते देख अपने नमज़दा सिल्की बालों को दाएं बाएं झटका दे गया था। पसीने की बूंदें गार्ड के चेहरे पर पड़ी। वो गुस्से से आर्यान खानज़दे की पेशानी की इसके सर पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाए हुए था। आर्यान खानज़ादा इन्हें खून उतरी निगाहों से देखता जबड़े भींचे हुए था। मैं तुम्हारा अभी और इसी वक्त रिश्ता आदम खान के साथ तय करता हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है तुम इस पर एतराज़ नहीं होगा। हैदर खान की बात पर आदम खान की हंसी गूंजी थी। आर्यान खानज़ादा की सांसें गहरी हुई थी। ज़रमिश एक झटके से हैदर खान से अलहदा होते जेके को देखने लगी, जैसे नीली गहरी आंखों से देखते मुस्कुरा रहा था। ज़रमिश ने आर्यान खानज़ादा को देखा, जैसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो दोनों को देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। इसने चकराते सर को जकड़े अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा।
रायना ने तो फिर भी अपने लिए एक मुस्लिम का इंतखाब किया। तुमने सारी हदें पार करते एक गैर मुस्लिम का इंतखाब किया। कहती हो तुम पाक हलाल काम करने जा रही थी। इसे कहते हैं गलाजत में गिर जाना, फिर भी इनकारी होना। तुम सर से पैर तक गलाजत में लथड़ी हो। एक गैर मुस्लिम के साथ साथ समंदर पार चली गई। तुमने साबित किया तुम बदकिरदार हाकिम खान का खून हो। आर्यान खान दादा के लफ्ज़ याद करते इसके वजूद पे कपकपी तारी हुई थी। आर्यान मुझे बचा लो। लर्थरस बीस्ट मुझे बचा लो इस नापाक वजूद से। खुदा के लिए मुझे अपने वजूद को गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे अपने वजूद को तुम्हारी पनाहों में तरहम अंगेज़ बनाना कबूल है, मगर दफन ज़दा बनाना नहीं। मुझे तुम्हारा छूना कबूल है, मगर किसी गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के डॉन का छूना कबूल नहीं। अभी से अपने ही लफ्ज़ों के समातों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। लाला, मैं आर्यान खानज़ादा से मोहब्बत करती हूँ। मैं खुद गई थी इसके साथ केप टाउन। वो बदहवास होते, चीखते, अपने लफ्ज़ सुनते हैरान थी। ज़रमिश, ये क्या कह रही हो? हैदर खान बेयकीन होते ज़रमिश की तरफ बढ़ा। जेके ने बदहवास होते ज़रमिश की तरफ देखा। आर्यान खानज़ादा गहरा सांस लेते आंखें मूंद गया था। लाला, जो कुछ आदम खान ने कहा वो झूठ है। मैं आर्यान खान से मोहब्बत करती हूँ। हम लोग भागकर केप टाउन गए थे निकाह करने। वहाँ की पुलिस से भागते हुए वापस पाकिस्तान आए। ये मेरा और आर्यान खानदादा का प्लान था, आपको मजबूर करके निकाह करने का। मैं वली के बगैर निकाह नहीं करना चाहती थी। जो मेरी मोरे ने किया वो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं आपके बगैर निकाह नहीं करना चाहती थी। वह हैदर खान को देखते टूटे लबों से हिचकियां लेकर बोल रही थी। चटाख! हैदर खान के भारी थप्पड़ पर वो लड़खड़ाते दीवार में समाई थी। आर्यान खानज़ादा ये देखते सख्ती से अपनी मुठ्ठियां भींच गया था। इसकी बंद मुठ्ठियों की कड़कड़ाहट मर्दाने में गूंजी थी। जेके ये देखते जबड़े पीछे अपनी निगाहें फेर गया था। मोरे बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। जैसी रायना खान थी तुम वैसी ही हो। धोखेबाज, शातिर। बरसों पहले रायना खान ने मेरी मोरे की जिंदगी बर्बाद की। आज तुमने हैदर खान को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दिल तो कर रहा है तुम्हारे सीने में गोलियां दाग दूं, मगर ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा वली बनूंगा। मैं बड़े भाई का फर्ज निभाऊंगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आर्यान खानज़ादा के साथ निकाह करते रुखसत करूंगा, मगर तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ते हुए। हैदर खान दरमिश की आंखों में नफरत अमेज निगाहों से देखते लंबे लंबे दाग बढ़ता वहां से चला गया था। जरमिश दीवार में समाये फूट फूट कर रो दी थी। जेके जर जेके जरमिश की तरफ बढ़ा ही था कि आर्यान खानज़ादा के दर्जनों गार्ड मर्दाने में दाखिल होते जेके पर पिस्टल तान गए थे। जेके ने गुस्से से सर्द निगाहों से आर्यान खानज़ादा को देखा। आर्यान खानज़ादा का बुलंदबाग कहनखा गूंजा था। पूरे लाउंज में आर्यान खानज़ादा के गार्ड भर चुके थे, जो चारों तरफ से जेके और इसके गार्ड को हिरासत में ले चुके थे। यू आर ट्रैप्ड नाउ, ऑल योर गार्ड आउटसाइड। तुम फंस चुके हो जेके। तुम्हारे बाहर मौजूद तमाम गार्ड अब मेरी हिरासत में है, और तुम भी। आर्यान खान ज़्यादा कहकहा लगाते जेके की तरफ बढ़ा। तुम्हें मैंने कैपटाउन के जंगल में एक कहावत सुनाई थी। आज यहाँ एक और कहावत सुनाता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आर्यान खान ज़्यादा जेके की आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। अगर तुम फिजा में टुकड़े टुकड़े होते फट जाते तो सारी उम्र एक अफसोस रहता। तुम्हें कुत्तों की मौत ना दे सका मैं, अब दूंगा तुम्हें। आर्यान खानज़ादा तुझे अपनी सरजमीन पर कुत्तों वाली दहशतनाक मौत देगा। इससे पहले तेरे हलक से चाबी और अजलान सिकंदर का पता निकलवाऊंगा। आर्यान खानज़ादा जेके की आंखों में देखते गुर्राया था। जैसे मर्जी मौत दे, मगर तुझे चाबी के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। रशना खान को तो इस अंधेरे कमरे में गलता सड़ता देखेगा। तुझे सुलगता तड़पता देख जेके की रूह को सुकून पहुंचेगा। हैद जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते हुए हंसा था। तेरी रूह को कभी सुकून नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तू जहन्नुम जलेगा। आर्यान खानज़ादा ने अपने पिस्टल की नोक पूरी कुव्वत से जेके के सर पर मारी। वो अपना सर दोनों हाथों में जकड़े बेहोश होते ज़मीन पर सर के बल गिरा। शर्मिश जेके को बेहोश होता देख मजीद अपने चकराते वजूद पर काबू नहीं रख सकी थी। वो अपने हवास इसी लम्हे खो चुकी थी। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, आर्यान खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते से अपनी बाहों में सख्ती से भींच चुका था। जेके के गार्ड को ऊपर पहुंचाकर जेके को इसकी जगह पर पहुंचाओ। वो इसे अपने सीने में भींचे अपने गार्ड को हुक्म देते हुए चीखा। आर्यान खानज़ादा के गार्ड जेके को घसीटते हुए इसके गार्ड की हिरासत में लिए बाहर की तरफ बढ़ गए थे। आर्यान खानज़ादा ने चुपती निगाहों से अपनी बाहों में मौजूद नाजुक वजूद के बदन पर लिबास को देखा। निकाह के बाद सबसे पहले इसे इस लिबास को तार तार करते फेंकना था, जो इसने किसी और मर्द के लिए पहना था। वो इसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते मर्दाने में मौजूद अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
इसके नाजुक वजूद को बेड पर नरमी से लिटाते, इसके लिबास पर इश्तियाल भरी निगाहें डालते कमरे से निकल गया। जरमिश कमरे में बैठी थरथर काँप रही थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के निकाह के लिए हाँ कर चुकी थी। वो अभी भी बेयकीन थी। वो इस वक्त अपने कमरे के बेड पर बैठी। ओज़ला ने मर्दाना में आकर इसे होश दिलाया था और इसे लिए अपने कमरे में आ गई थी। इसी ने इसे तैयार किया था। वो जेके के दिए दुल्हन के लिबास में ही थी, मगर अब इसके वजूद पर आर्यान खानज़ादा की शर्ट नहीं थी। जरमिश ने बेड पर बैठे ड्रेसिंग मिरर पर निगाह डाली। ओज़ला ने इसे सिर्फ फाउंडेशन, रेड लिपस्टिक और हल्का सा ब्लशर लगाया था। इसके बालों का सिंपल सा जूड़ा बनाया था। रेड दुपट्टा आगे तक इसके सर पर टिका था। वो रेड दुपट्टे के हाले में जान की मानंद धमकते, अबर निसा के पहले कतरे की मानंद शफाफ अनछुई मालूम हो रही थी। इसका नाजुक वजूद दो आतिशा दहकता बारूद लग रहा था। इसे इतना रूप क्यों दिया इसे इतना रूप क्यों आया, वो हैरान थी। वो क्या ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के खौफ से शोलों की मानंद दहकती मालूम होती ज्वालामुखी लग रही थी, या फिर इसका निकाह होने जा रहा था। कानों में फरिश्ते के सोने के भारी झुमके और गर्दन में सोने का बहुत भारी चोकर पहनाया हुआ था। जरमिश को अपना दम घुटता महसूस हुआ। जरमिश ने सांस लेते अपने चोकर को ढीला किया था। दूसरे पल वो फूट फूट कर रोते बेड क्राउन के साथ टेक लगा गई थी। साहिर, वो इसका नाम जेरे लब पुकारते चीख उठी थी। वो जानती थी वो आज ये नाम आखिरी बार पुकार रही है। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट बहुत पहले इससे नाम पुकारने से इसे महरूम कर चुका था। वो तन्हाई में साहिर खान को याद करते डरती थी, मगर आज आखिरी बार वो खुलकर इसे पुकारना चाहती थी, जिसे वो आज तक भूली नहीं थी। कमरे में निकाह ख्वान के आते जरमिश ने अपनी भीगी आंखें हथेलियों से रगड़ी। इसके साथ इस वक्त फरिश्ते तक नहीं थी, यानी हैदर खान इससे निकाह से पहले अपना हर ताल्लुक तोड़ चुका था। जरमिश ने अपने पास पड़ी स्याह चादर से खुद को ढांपा। वो अब स्याह चादर से घूंघट किए हुए थी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यान फारस खान 1 अरब रुपए हक महर के गौस अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वान के पूछने पर वो फूट फूट कर रो दी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यान फारस 1 अरब रुपए के हक महर के गौस अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वान ने फिर से अपने लफ्ज़ दोहराए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यान फारस खान 1 अरब रुपए के हक महर के गौस अपने निकाह में कबूल है? निकाह खान ने फिर से पूछा। कबूल है। इसने पुरसोज हिचकी ली थी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यान फारस खान 1 अरब रुपए के हक महर के गौस अपने निकाह में कबूल है? जरमिश ने सर नफ़ी में हिलाते फूट फूट कर रोते कबूल है कहा था। निकाह के पेपर वो कांपते हाथों से साइन करते, अपने चकराते वजूद को संभालते अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो फिर से अपने होश खो रही थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की हो चुकी थी। इससे बढ़कर जानलेवा क्या हो सकता था? खौफ से इसका अंग अंग लरज रहा था। आर्यान खानज़ादा ब्लू जीन्स पर सफ़ेद बनियान में मलबूस हैदर खान के सामने वाले सोफे पर बैठा था। हैदर खान तैशो इश्तियाल से आर्यान खानज़ादा को देखते अपनी मुठियाँ पीछे हुए था। आर्यान खानज़ादा भी अपनी सब सुर्ख आंखें हैदर खान पर गाड़े हुए था। निकाह खान ने हैदर खान और आर्यान खानज़ादा को देखते गहरा सांस लेते निकाह शुरू किया। आर्यान आर्यान फारस खानज़ादा, जरमिश वल्द हाकिम खान को आपके निकाह में 1 अरब हक महर के गौस दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह खान के पूछने पर आर्यान खानज़ादा बुलंद बांग कहकहा लगाते सोफे से टेक लगा गया था। हैदर खान ने अपने मुंह पर हाथ फेरते टेबल पर रखा पानी के गिलास उठाए, लबों से लगाते एक ही जस्ट में गिलास खाली करते दीवार पर पूरी कुव्वत से मारते बमुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था। निकाह खान फ़क़्त रगत से परेशानी से आर्यान खानज़ादा और हैदर खान को देख रहा था। आर्यान फारस खानज़ादा, जरमिश वल्द हाकिम खान को आपके निकाह में 1 अरब रुपए हक महर के गौस दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है। आर्यान खानज़ादा सोफे की सतह पर सर रखे छत में निगाहें गाड़े हुए चीखा था। आर्यान फारस खानज़ादा, जरमिश वल्द हाकिम खान को आपके निकाह में 1 अरब रुपए हक महर के गौस दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? निकाह खान ने फिर से लफ्ज़ दोहराए थे। कबूल है। आर्यान खानज़ादा मुठियाँ भींचे हैदर खान को खून उतरी निगाहों से देखते हुए घुराया था। यहाँ पर एपिसोड 48 पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 48 पार्ट 2 जल्दी आए तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।